सामान्य निर्वाचन 2022 की ईवीएम ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। इस ट्रेनिंग में हम कैसे कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट को आपस में कैसे जोड़ते हैं, मॉक पोल की क्या प्रक्रिया है और कंट्रोल यूनिट को कैसे सील किया जाता है, यह लाइव जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कंट्रोल यूनिट के क्या क्या पार्ट हैं, उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसके बाद वोट कैसे कास्ट की जाती है और सबसे लास्ट में कंट्रोल यूनिट को मॉक पोल के बाद कैसे सील किया जाता है, यह जानने की कोशिश करते हैं। ये कंट्रोल यूनिट का ऑन या ऑफ का बटन है, जहां से आप कंट्रोल यूनिट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहां से आप वीवीपैट को कनेक्ट करते हैं। दो अलग अलग बटन हैं। ये कैंडिडेट सेक्शन है जो कि आरओ के द्वारा फिक्स किया जाता है, और दूसरा सेक्शन बैटरी का सेक्शन है जो कि इसी बार चेंज हुआ है। आप बैटरी को सेक्टर मजिस्ट्रेट के निर्देश के अनुसार बदल भी सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी बैटरी वीक है। ये क्लोज बटन है, यहाँ पे डबल शटर लगा हुआ है, और दूसरा सेक्शन रिजल्ट सेक्शन प्रिंट करना है, और उसके बाद क्लियर सेक्शन बना हुआ है। इसके बाद चुनाव के दौरान आपको टोटल चेक अगर करना है तो टोटल बटन बना हुआ है, कितनी वोटिंग हुई है और बैलेट कैसे जारी किया जाता है। तो इस प्रकार कंट्रोल यूनिट के अलग अलग पार्ट्स थे। अब वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से कैसे जोड़ना है ये आपको देखना होगा। वीवीपैट पर एक ये वायर है, यहाँ पर रेड और ब्लैक अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं और टॉप लिखा हुआ है। तो इस पॉइंट को आप सीधा रखेंगे, टॉप ऊपर की तरफ आना चाहिए, और रेड को रेड से और ब्लैक को ब्लैक से आपको जोड़ना है। तो ये बहुत इजीली सेट हो जाएगा। इसके पिन आप चेक कर लीजिएगा बिना प्रेस किए, और बटन ध्यान रखिएगा ये ऑफ सिचुएशन में होना जरूरी है। जब भी आप वीवीपैट को कनेक्ट करें तो बैलेट जो कंट्रोल यूनिट है उसका जो बटन है वो स्विच ऑफ होना जरूरी है। तो वीवीपैट कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट हो चुका है। अब बैलेट यूनिट की बात करते हैं। बैलेट यूनिट में अगर आप इसका बैक साइड देखें तो दो अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं। अगर इसको वर्किंग में रखना है तो आप इसको सीधा रखेंगे, और एक अलग जो इंटरफेस बना हुआ है ये कनेक्टर है जिससे आप लोग अपनी बैलेट यूनिट को कनेक्ट करते हैं, और जो दूसरा बटन है इसको 1 पर रखना होगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, 1 पर होना चाहिए, और आप रेड को रेड से ब्लैक को ब्लैक से सेट कर सकते हैं। वीवीपैट के बैक साइड में जो नोब बनी हुई है, अगर आप उसको वर्किंग में जब आप उसको चलाना है तो आप उसको सीधे रखेंगे, और मूवमेंट अगर कराना होता है तो आप उसको चेंज करते हैं। रीजन की जो अंदर एक जो पेपर लगा हुआ है वो उसको लॉक कर देता है। ये आपका बैलेट यूनिट है जिसमें जितने भी इलेक्शंस में जो लोग होंगे उतने ही बटन यहाँ पर ओपन होते हैं, प्लस एक नोटा भी यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इस प्रकार तीनों अलग अलग पॉइंट हैं। अब कैसे जोड़ने के बाद क्या कार्रवाई है, आपने बटन को ऑन कर दिया, ईवीएम ऑन हो चुका है, सिस्टम हमारा ऑन होने के बाद ये आपको डेट, टाइम, सेल्फ चेकिंग पूरा प्रोसेस धीरे धीरे कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद आप देखिएगा जैसे आपने ऑन किया पर्ची निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि सेंसर लगा हुआ है वीवीपैट के अंदर, वो सेंस करता है और 7 अलग अलग पर्चियाँ निकालता है। तो आप देख सकते हैं ये पर्चियाँ हैं, और जो मशीन्स है वो भी रनिंग में है। कंट्रोल यूनिट पर रेड लाइट जली हुई है। सेल्फ चेकिंग के बाद ये कंप्लीट होने के बाद ही आप आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अभी आप इसको टच नहीं करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी एरर, क्लॉक एरर लिखी हुई है, जो कि सामान्यतः नहीं होगी आपके केस में। यहाँ पर डेट और टाइम यहाँ पर मेंशन होगा। सीरियल नंबर आप चेक कर लीजिए, इस पर सीरियल नंबर लिखा होता है वो डिस्प्ले भी होगा। जो कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर है वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है। कितने कैंडिडेट आपके यहाँ पर है वो शो करता है। 16 कैंडिडेट यहाँ पर लिखे हुए हैं, अभी 16 पर फिक्स है, और हो सकता है आपकी विधानसभा में जितने भी कैंडिडेट हैं 4, 5, 8, 10 जो भी कैंडिडेट यहाँ पर होंगे वो दिखाएगा। बैटरी का जो स्टेटस है वो भी बताएगा कि बैटरी का जो स्टेटस है वो कितने % बैटरी चार्ज है। अब धीरे धीरे प्रोसेस होने के बाद, वीवीपैट चेक होने के बाद कंट्रोल यूनिट अपने आप से सारी चीज़ें चेक करती हैं, और अब एक मैसेज आपको मिल जाता है कि ईवीएम इज रेडी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, दोनों ही इंडिकेटर जले हुए हैं, ग्रीन भी है और रेड भी जला हुआ है। जब तक रेड इंडिकेटर जला हुआ है तब तक आप कंट्रोल यूनिट को नहीं छेड़ेंगे, आपको वेट करना होगा। अब आप मैसेज आ चुका है ईवीएम इज रेडी। जैसे ईवीएम इज रेडी आएगा तो आप बैलेट जारी करें। देखिए बैलेट जारी करते ही जो यूनिट है, बैलेट यूनिट है, वहां पर एक ग्रीन लाइट जली हुई है और आपने वोट को कास्ट किया हुआ है तीसरे नंबर के कैंडिडेट को। तुरंत आप देखिएगा वीवीपैट से प्रिंट निकल चुका है, जो कि 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा, फिर गायब हो जाएगा, वो कट होकर नीचे गिर जाता है।
दोबारा से आपको बैलेट पेपर जारी करना है। जब रेड लाइट बंद हो जाए, दोबारा से जारी किया, फिर आपने क्या किया, एक वोट को कास्ट कर दिया, बीप की आवाज आएगी और फिर आप देखेगा वीवीपैट से एक प्रिंट आउट निकल चुका है। यही प्रक्रिया आपको मॉक पोल के दौरान अपनानी होती है। कम से कम 50 वोट आपको मॉक पोल के दौरान डालनी होगी। वो आप देख लीजिए कितने कैंडिडेट हैं और हर कैंडिडेट को कितना वोट आपको मॉक पोल के दौरान देना होगा। तो इस टाइप से आप बैलेट जारी करेंगे और टोटल आपको चेक करना है। तो टोटल में आप देखिएगा, अभी तो हमने कम वोट दिया है, तो टोटल जब आप प्रेस करेंगे तो बैटरी का स्टेटस बताता है। इसके बाद टाइम और डेट यहां पर मेंशन होगी। जब आपके पास जो कंट्रोल यूनिट है वहां पर डेट और टाइम आएगा लिखा हुआ। इसके बाद कैंडिडेट कितने हैं, 16 हैं, और टोटल पोल कितना हुआ है। पीठासीन अधिकारी हर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप अपना मिलान कर ले कि कितनी वोट यहां पर है, रजिस्टर में कितना वोट लिखा हुआ है। तो दोनों जो फिगर है वो सेम होने जरूरी है। टोटल पोल वोट 2 लिखा हुआ है क्योंकि हमने अभी यहां पर केवल 2 वोट कास्ट किया था। अब यहां पर क्लोज बटन दबाना होगा। जब आप 50 कर ले तो आप उसके बाद क्या करेंगे, मॉक पोल के दौरान एक क्लोज बटन है, इसको आप प्रेस कर दीजिए तो पोल क्लोज हो जाएगा। क्लोजिंग, अब पोल क्लोज हो चुका है। अब आप कोई वोट नहीं देंगे। जैसे ही आपने क्लोज बटन दबाया है तो आप बैलेट जारी नहीं हो सकता, वो इनवैलिड बताएगा। और क्लोज होने के बाद आपको रिजल्ट देखना होता है और रिजल्ट के बाद आपको क्लियर करना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, रिजल्ट और क्लियर, जैसे आप क्लियर करते हैं तो सारी वोट डिलीट हो जाएंगी और फिर आप मॉक पोल की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे टोटल पोल दिखाएगा, जितने भी आपने वोट डाले होंगे वो टोटल दिखाएगा। इसके बाद आपको रिजल्ट सेक्शन पे क्लिक करना होता है और क्लियर, इसी को बोलते हैं CRC, क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। कभी कभी कुछ ऐसा भी करते हैं, कभी कभी इलेक्शंस के अंदर की क्लियर नहीं करते, तो वो मॉक पोल के दौरान जो वोट आएगी वो ऐड हो जाएगी, वो जो कि गलत है। आप सभी को रिजल्ट के बाद क्लियर करें, डिलीटेड पोल वोट लिखा हुआ है। जैसे आप क्लियर करते हैं तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी की वोट को 0 दिखाएगा, कैंडिडेट 1 0, 2 0, 3 0। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी और आप एजेंट जो मतदान जो वहां पर अभी करता रहे होंगे, आप उनको दिखा दीजिए कि हमने जो मॉक पोल के दौरान जितनी भी वोट कास्ट की हैं वो सबको हम लोगों ने डिलीट कर दिया, क्लियर कर दिया है। और क्लियर करने के बाद रिजल्ट 0 है, क्लियर हो चुका है, फिर आप सीलिंग की प्रक्रिया अपनाएंगे। सीलिंग की प्रक्रिया अपनाने के बाद ही आपका जो वास्तविक मतदान है वो आरंभ होता है। तो यहां पर कैंडिडेट थे, वोट्स हैं, देखिए कैंडिडेट 2 को वोट 0 मिला है, कैंडिडेट 3 को 0 है। तो इस टाइप से सारे के सारे वोट आपकी डिलीट हो सकती है। तो इस जो प्रक्रिया है मॉक पोल वाली जो प्रक्रिया है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब सीलिंग की प्रक्रिया को आपको समझना होगा। बेसिक 2 टैक्स हम लोग यहाँ पे बताएंगे आपको। इस बार थोड़ा सा परिवर्तन है इलेक्शन के दौरान, ABCD वाली सील नहीं है, केवल A और B टाइप की सील आपको मिलेगी। 2 अलग अलग कलर हैं, यहाँ पर देखिएगा पिंक कलर बना हुआ है जो रिजल्ट्स के लिए होगा और एक प्रिंट के लिए होगा। एक छोटा स्पेशल टैग है जो क्लोज बटन के साथ ऊपर से लग जाएगा और धागे से वो सील होगा। अब इसको क्या करना, बड़े शटर को जब आप बंद करते हैं तो यहाँ पर स्टिकर A और B लगा हुआ है। पहले आप A को रिमूव करेंगे और उसको पेस्ट करेंगे और दूसरी तरफ B है, जैसे आप उसके वैक्स हटाएंगे वहां से पेपर जो लगा वो B आएगा, तो B जस्ट ऊपर चिपक जाएगा और इस सीरियल नंबर को आप नोट करेंगे।